आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं एक लेसन में पढ़ रहा था आज, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत को मैं पढ़ रहा था। वहाँ पर लिखा है कि तब यहूदियों ने यरूशलेम के कई याजकों और लेवियों को भेजा यूहन्ना के पास, उससे ये पूछने के लिए कि क्या तुम मसीह है, क्या तुम मसीह है, क्या तुम एलिया है, या फिर तू क्या भविष्यद्वक्ता है जो तू लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा है। तो क्यों बपतिस्मा देता है? तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर यूहन्ना एक बात कहता है ना मैं मसीह हूं, ना मैं एलिया हूं, और ना मैं भविष्यद्वक्ता हूं। कहता मैं तो जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसका मार्ग सीधा करो। हालेलुया। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो सारे रास्तों को सीधे कर रहा था, लोगों को मन फिराव का बैप्तिज्म देता था वो पानी से, कि अपने पापों को छोड़ो, अपनी बुराइयों को छोड़ो और परमेश्वर के निकट आ जाओ। हालेलुया। तो फिर वो पूछते फिर तो क्यों बपतिस्मा देता है प्रभु? फिर यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें पानी से नहीं, परंतु वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है मैं जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो उसके पांव की जूती का बंधन खोलने लायक भी नहीं हूं। जो मसीह आने वाला है, उद्धार करने वाला लोगों का, वो पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की आग का बपतिस्मा लेना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा दे। क्योंकि बाइबल में लिखा है जितने लोग उससे मांगते हैं वो उन्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब हम अपने हृदय को खोलकर उससे कुछ भली वस्तु मांगते हैं उसकी इच्छा के लिए, उसकी महिमा के लिए, तो वो हम पर उड़ेल देता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें उसकी पवित्र आत्मा की भूख रखनी है, उसकी पवित्र आत्मा की आग की भूख रखनी है, तो वो अपनी पवित्र आत्मा की आग को भेज देगा आपके ऊपर। बाइबल में लिखा, जब चेले एक मन होकर भूखे प्यासे उसकी पवित्र आत्मा के एक मन होकर एक कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तो लिखा है स्वर्ग से वो पवित्र आत्मा की आग उतरी और उनके चेलों पर ठहर गई। अगर आज आप भी उस पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहते हैं तो अपने मनों को उसकी ओर लगाएं और वो भूख, वो प्यास रखें पवित्र आत्मा की, और उससे मांगे कि प्रभु मुझे दे पवित्र आत्मा की आग, मुझे दे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को, अपनी पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। वो परमेश्वर आपको भर देगा अपनी आत्मा से। बिलीव कीजिए, वो परमेश्वर दया का सागर है, वो अपनी आग आपके ऊपर उतार देगा। और जब उसकी पवित्र आत्मा और उसकी पवित्र आत्मा की आग आप पर आएगी तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है वो हर एक का काम परख लेती है वो आग। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप सेम नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका वो रोना जो कर्ज के लिए, बीमारियों के लिए रोना है, वो सारा कुछ रोना धोना चला जाएगा जब पवित्र आत्मा की आग और उसके सामर्थ आपके ऊपर आएगा। तो मेरे भाइयों बहनों, में विश्वास करता हूँ आप उसकी प्यास को अपने अंदर रखेंगे और आप अपनी प्रार्थना में बोलेंगे, परमेश्वर
मुझे अपनी आग से, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। और परमेश्वर आपको भरने जा रहा है, भरने जा रहा है, भरने जा रहा है। इस संडे आप लोग तैयार रहें परमेश्वर की आग से भरने के लिए। परमेश्वर आपको अपनी आग से भरने जा रहा है, आपको अपनी पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।